Hello students, Assalamu alaikum. First year pre-engineering students. First year pre-engineering students चैप्टर 2 के हवाले से हमारी क्लासेस चल रही हैं। चैप्टर 2 में रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के हवाले से हमारी बात हो रही है। फातिमा बेटे, वॉइस पहुंच रही है आप तक? स्क्रीन शेयर हो रही है? वालेकुम अस्सलाम। ओके जी, आपने कहा यस सर। चैप्टर 2 आपको समझ में आ रहा है बेटे? फातिमा बेटे, चैप्टर 2 में जब तक हमने जो पॉइंट्स डिस्कस किए हैं तमाम चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं इजीली? आपने कहा यस सर। ओके, अ, 2 से 3 मिनट का हम वेट कर रहे हैं ताकि कुछ और स्टूडेंट्स भी हमें ज्वाइन कर लें। तब तक कुछ प्रीवियस जो पॉइंट्स हैं हम उन्हें रिवाइज कर लेते हैं कि जो चैप्टर 2 है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर है। कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में हम इस बात को समझ चुके हैं कि वो तमाम नंबर्स जिनके साथ आयोटा आ जाए उन्हें हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। और जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रियल नंबर के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक नया नंबर हमें मिल जाता है और उसे भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर ही कहते हैं। और उस कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट बनते हैं, एक रियल पार्ट और एक उसका इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं और इन कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का मेथड वही है जो हम आमतौर पर अपनी रेगुलर अलजेब्रिक क्लासेस में या अलजेब्रा में जो हम यूज़ करते हैं। बट कॉम्प्लेक्स नंबर की जो डिवीजन है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। जब हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करते हैं तो नीचे वाली टर्म का साइन चेंज कर मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं उसको, जिससे हम रैशनलाइजेशन कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिखते हैं और जब कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आ जाए तो उसकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अपने फार्मूलाज जो कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़े हैं। फिर हम इस बात को भी जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट है वो किस तरह से मालूम करते हैं, मॉड कैसे मालूम करते हैं, एडिटिव इनवर्स का फार्मूला और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला भी जो है वो हम अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो आई होप कि तमाम स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से चैप्टर 2 के कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। वजिया, निशा, इरज, इकरा, फातिमा, तो 2 फातिमा मेरे सामने है, एक फातिमा रफ़ीक है और एक फातिमा ज़ुबैर है। तमाम स्टूडेंट्स ने को भी ये बात मालूम है कि कल की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर जो 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्टार्ट किया था उसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया था। आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट आ रहा है
और ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 मार्क्स के लिए। तमाम स्टूडेंट्स जरा लिखना बंद कर देंगे और स्क्रीन पर कंसंट्रेट करेंगे। कि सबसे पहले तो मैं ये देख रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड पर 2 टर्म है और ऊपर होल स्क्वायर है। इसका मतलब एक्चुअल में ये है कि अगर फर्स्ट टर्म को ए सपोज किया जाए और सेकंड टर्म को बी सपोज कर लिया जाए तो ये बन जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और हम छोटी क्लासेस में KG1 KG2 में हमें मिसें बच्चों को ये बताती हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर इस फार्मूले को मैं x प्लस 3 आयोटा होल स्क्वायर पर अप्लाई करूं तो हम कहेंगे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर साइन प्लस का 2 फार्मूले का फिर फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म फिर साइन प्लस का और सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ये बन गया एक्स स्क्वायर, ये बन गया 2 3 6x आयोटा और ये बन गया 9 आयोटा स्क्वायर। और फिर तमाम स्टूडेंट ये बात भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो आयोटा स्क्वायर है उसकी वैल्यू जो कि -1 है तो 9 मल्टीप्लाई बाय -1 तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x आयोटा -9। यहाँ पर मैं देख रहा हूं कि जो फर्स्ट वैल्यू है और जो लास्ट वैल्यू है उसके साथ आयोटा नहीं है तो इसको मैंने एक साथ लिख लिया और जिस वैल्यू के साथ आयोटा था उसको मैंने अलग कर दिया। यहाँ तक बताएं मुझे इकरा, फातिमा, निशा, फातिमा और कौन है, वजिया, इरज, बात समझ में आ रही? कोई कंफ्यूजन तो नहीं बन रही? निशा, इकरा ने कहा यस सर क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। फातिमा कहती हैं दोनों फातिमा। धीरज ने भी कहा जी कोई मसला नहीं है यहाँ तक। अच्छा, यहाँ पर हमने सिंपल a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई किया, 2 3 6x आयोटा। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद अब फिर स्क्रीन पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि हम ये बात पिछली क्लासेस में समझ रहे हैं, बार बार समझ रहे हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उन्हें हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी लिखते हैं। जैसे ये 2 + 3 आयोटा की ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म है। ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में पहले हम रियल पार्ट लिखते हैं और फिर हम इमेजिनरी पार्ट लिखकर बीच में कॉमा लगाते हैं। भाई रियल पार्ट किसको कहते हैं? जिसके साथ आयोटा ना हो। और इमेजिनरी पार्ट किसको कहते हैं? जिसके साथ आयोटा। अगर मेरे पास x प्लस आयोटा y ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर इसकी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म बनानी हो तो पहले मैं रियल पार्ट यानी x लिखूंगा, कॉमा लगाऊंगा और इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ चूंकि y है तो y लिखे। ये इसकी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म है। तो यही बात जरा इस जो लास्ट लाइन है इसको भी समझे। अगर इसको मुझे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा? राउंड ब्रैकेट लगाएंगे, बीच में कॉमा लगाएंगे। ये जो फर्स्ट वैल्यू है जिसके साथ आयोटा नहीं है, ये पूरे का पूरा रियल पार्ट, इसको लिखेंगे। और सेकंड वैल्यू जिसके साथ आयोटा है या इमेजिनरी पार्ट है, आयोटा को छोड़ देंगे, बाकी सब लिखेंगे। तो ये रियल पार्ट आ गया और ये इसका इमेजिनरी पार्ट भी आ गया।
तो ये हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख लिया। क्या तमाम स्टूडेंट इस बात को समझ गए? धीरज, फातिमा, धीरज, फातिमा, इकरा बेटे जी क्लियर है? निशा, कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको भी? चले, अच्छा जी, ये बात तो यहाँ तक हम समझ चुके हैं और मैं इसको यहाँ से अरेज करता हूँ, सबको सारा अरेज कर दिया मैंने यहाँ से। अब जरा एक बात और समझते हैं। मैं आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखता हूँ z इज इक्वल टू किंजा कहती हैं कि सर दोबारा बता दें प्लीज, मैं अभी आई हूँ। चलिए किंजा बेटे, कोई परेशान ना हो, बहुत आसान सी बातें डिस्कस की हमने, कोई इतनी मुश्किल बातें नहीं बता दें। बात ये हो रही है कि अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 2 आयोटा और इसकी ऑर्डर पेयर फॉर्म बनानी हो तो कैसे बनाते हैं? राउंड ब्रैकेट 3, 2, पहले रियल पार्ट और फिर इमेजिनरी पार्ट। अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 आयोटा और इसकी मुझे ऑर्डर पेयर फॉर्म बनानी हो तो ऑर्डर पेयर फॉर्म कैसे बनेगी? पहले हमें लिखना है रियल पार्ट। अब यहाँ रियल पार्ट तो है नहीं, तो भाई क्या लिखे? तो रियल पार्ट नहीं है, तो इंसान क्या लिखे? रियल पार्ट नहीं है। बेटे z इज इक्वल टू 3 आयोटा आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है और ये ऑर्डर पेयर फॉर्म बनानी है। तो क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पे दो पार्ट थे, एक रियल है एक इमेजिनरी, मैंने लिख दिया। यहाँ रियल पार्ट नहीं है तो फिर क्या लिखूं मैं यहाँ? आपने कहा कि सर 3 लिखे, बिल्कुल 3 तो लिखा जाएगा, लेकिन 3 रियल पार्ट नहीं है। रियल पार्ट क्या लिखे हैं? 3 जो है वो इमेजिनरी पार्ट, आयोटा के साथ जो वैल्यू होती है उसका इमेजिनरी पार्ट है। वजिया, निशा, इकरा बता सकते हैं? बाकी कोई और स्टूडेंट बताना चाहे कि यहाँ पे रियल पार्ट? ले जी, माशाल्लाह वजिया, इकरा ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। वेल डन। निशा ने कहा सर 0, बिल्कुल ठीक है। किंजा बेटे, जब रियल पार्ट ना हो तो फिर हम उसकी जगह पे 0 लिखते हैं खुद से और यहाँ 3 लिखेंगे जो कि इसका इमेजिनरी पार्ट है। क्योंकि अगर आप z इज इक्वल टू 3 आयोटा है, अगर मैं इसको 0 + 3 आयोटा कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 + 3 आयोटा से टर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट आज हमारे सामने मौजूद है, फर्स्ट पार्ट तो हमने कल सॉल्व कर लिया था, सेकंड पार्ट हमारे सामने मौजूद है। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने क्वेश्चन को लिख दिया और अब हम यहां पर a + b का होल स्क्वायर अप्लाई करें। भाई a + b का होल स्क्वायर, किंजा बेटे आप जरा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। a + b का होल स्क्वायर, फॉर्मूला याद, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। प्रोफेसर बेटे जी हाँ, ये बिल्कुल फर्स्ट स्लाइड है, अभी हमने जस्ट क्लास को स्टार्ट किया, अभी तक हम पिछली बातों को ही रिवाइज कर रहे हैं। निशा कहती है सर फार्मूले का रेफरेंस देना होगा। नहीं जी, फार्मूले के रेफरेंस की कोई जरूरत नहीं, बड़ी क्लास में आ जाए। किंजा कहाँ गायब हो? किंजा बेटे, ये a² + 2ab + b²
फार्मूला याद है ना? आपने कहा जी सर याद है। तो अब ये फार्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा। ये फर्स्ट टर्म ए है और सेकंड टर्म बी है। ए स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये बनेगा एक्स का होल स्क्वायर, साइन प्लस का लगाएंगे, टू फार्मूले का लिखेंगे, फिर फर्स्ट टर्म एक्स लिखेंगे, सेकंड टर्म हम बी 3 आयोटा लिखेंगे, फिर साइन पॉजिटिव लगा के हम सेकंड टर्म का स्क्वायर भी लेंगे और जो राइट हैंड साइड पे 2y आयोटा है इसको मैंने एज इट इज ही उतार दिया। और जब हम एक्स स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6x आयोटा प्लस 9 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2y आयोटा लिख लिया मैंने। एक्स स्क्वायर सेम एज इट इज ही रहेगा, 6x आयोटा सेम एज इट इज ही रहेगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं कि -1 होती है। 2y आयोटा सेम एज इट इज ही रहेगा। एक्स स्क्वायर आपके पास सेम एज इट इज ही रहेगा। 6x आयोटा आपके पास आ गया, मल्टीप्लाई किया 9 को -1 से -9 आ गया। 2y आयोटा सेम एज इट इज ही रहेगा। फर्स्ट वैल्यू जो एक्स स्क्वायर है और जो लास्ट वैल्यू -9 है, ये दो ऐसी वैल्यूज हैं जिनके साथ आयोटा मौजूद नहीं है। फर्स्ट वैल्यू एक्स स्क्वायर और लास्ट वैल्यू -9, इनके साथ आयोटा नहीं। इनको एक साथ कर दिया, 6x आयोटा को मैंने अलग कर दिया। राइट हैंड साइड पे जो 2y आयोटा है ये सेम एज इट इज ही। अब अच्छा, यहाँ पे आगे जाने से पहले किंजा की तरफ चलते हैं। किंजा बेटे और रुबैशा थोड़ा सा मेरा ख्याल है लेट आपने ज्वाइन किया है। रुबैशा और किंजा ने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, तो दोनों बताएंगे कि यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं। किंजा कहती है नो सर। रुबैशा रुबैशा यस नेहरू जी, रुबैशा का मैसेज भी आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा जी, अब हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में जो हम लिखते हैं, तो हम देख रहे हैं कि ये तो रियल पार्ट है क्योंकि आयोटा नहीं है, और एक इमेजिनरी पार्ट भी है। राउंड ब्रैकेट लगा देते हैं। पहले हम लिखते हैं रियल पार्ट यानी कि x स्क्वायर -9 कॉमा इमेजिनरी पार्ट किसको कहते हैं? जिसके साथ आयोटा हो। आयोटा के अलावा जो कुछ है वो उसका इमेजिनरी पार्ट है। 6x लिख दिया। अब राइट हैंड साइड पे आ जाए। हाँ भाई किंजा बेटे और वैशा, राइट हैंड साइड पे 2y आयोटा। रुबैशा कहती हैं कि सर सेकंड कॉलम से समझा दें। देखिए जी, रुबैशा बेटे कुछ नहीं किया कि ये जो एक्स स्क्वायर इसके साथ आयोटा नहीं है, 9 के साथ भी आयोटा नहीं है, दोनों को एक साथ लिखिए। 6x आयोटा अलग कर दिया और 2y आयोटा जो राइट साइड पे चल रहा है वो चल रहा है। ठीक है। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में हम जानते हैं भाई 2 + 5 आयोटा है। इसका ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनता है? राउंड ब्रैकेट में लिखते हैं 2, 5, ये इसका ऑर्डर्ड पेयर बन जाता है। तो अब इसका ऑर्डर्ड पेयर बनाना। ऑर्डर्ड पेयर में हम क्या करते हैं? पहले रियल पार्ट लिखते हैं। हाँ किंजा बेटे ने सही जवाब दिया है बेटे। रुबैशा मैं आपका बात का जवाब देता हूँ। आप तो कहती हैं कि सर ये तो बात समझ में आ गई।
अब ये जो हम बना रहे हैं ये ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हैं। ऑर्डर्ड पेयर में हम क्या करते हैं, पहले रियल पार्ट लिखते हैं, जैसे 2 रियल पार्ट है तो 2 लिखेंगे, फिर इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे जो कि 5 है, यानी 2, 5 लिखा है यहाँ। तो ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 9 है ये रियल पार्ट है, और जो आयोटा के साथ वैल्यू होती है वो इमेजिनरी पार्ट होती है, तो ये रियल पार्ट आ गया, ये इमेजिनरी पार्ट आ गया। अब राइट हैंड साइड में आयोटा के साथ जो वैल्यू है वो तो इसका इमेजिनरी पार्ट है, ये यहाँ पे आएगा। रियल पार्ट नहीं है तो उसकी जगह पे हम 0 लिख लेंगे। कितना बेटे, वेल्डन, आपने सही जवाब दिया, शाबाश। रुबैशा, बात समझ में आ रही है मेरे बेटे? रुबैशा बेटे, बात समझ आ रही है? रुबैशा कहती है कि सर राइट साइड पर 0 क्यों है? अच्छा, देखिए जी, राइट साइड पे 0 बेटे इसलिए है क्योंकि जब ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं तो रियल पार्ट भी लिखना है और इमेजिनरी पार्ट भी लिखना है। तो इमेजिनरी पार्ट किसको कहते हैं? जिसके साथ आयोटा हो। तो आयोटा के साथ तो 2 आई है, तो ये तो इमेजिनरी पार्ट ये आ गया, ये इमेजिनरी पार्ट आ गया। अब यहाँ रियल पार्ट है ही नहीं, यानी वो वैल्यू है नहीं जिसके जो आयोटा के बगैर हो, तो इसलिए फिर हम रियल पार्ट बनाने के लिए 0 लिखते हैं। रुबैशा, बात समझ में आ रही है बच्चे? रुबैशा बेटे, बात समझ में आगे चले। ले जी, रुबैशा और किन्जा के अलावा बाकी जो स्टूडेंट्स खामोश बैठे हैं, रुबैशा और किन्जा के अलावा है निशा भी है, इरज है, फातिमा है, इकरा है। क्या तमाम स्टूडेंट को 2 फातिमा है मेरे पास? तो कोई मसला तो नहीं है बेटे जी, आपने सबने का क्लियर है, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो, बहुत अच्छी बात है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट लाइन में हम नाव लिखेंगे। नेक्स्ट लाइन में नाव लिख रहे हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि राउंड ब्रैकेट, यहाँ भी राउंड ब्रैकेट, और दोनों के दरमियान में इक्वल का साइन है। अगर 2 राउंड ब्रैकेट के दरमियान में इक्वल का साइन आ जाए तो बेटे फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट इक्वल होती है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। पहली वैल्यू को पहले के इक्वल लेकर इक्वेशन 1 का नाम देंगे, और जो सेकंड वैल्यू है 6x इज इक्वल टू 2y, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देंगे। पहली को पहली के इक्वल लिया, दूसरी को दूसरे की इक्वल लिया, और 2 इक्वेशन बन गई, एक एक्स स्क्वायर माइनस 9 और एक बन गई 6x इज इक्वल टू 2y। फ्रॉम इक्वेशन 1 को अगर आप देखें, फ्रॉम इक्वेशन 1 की अगर हम बात करें तो एक्स स्क्वायर को मैंने यहीं पर रखा, माइनस के 9 को राइट साइड पे ले गए तो ये हो गया प्लस का 9। स्क्वायर को खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब दोनों तरफ रूट लगाते हैं तो राइट साइड पर बेटे 2 साइन जरूर लगाएंगे, एक प्लस और एक माइनस। स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा और हमारे पास 9 का जो रूट बनता है वो है 3। रुबैशा कहती हैं सर 9 का माइनस कहाँ चला गया? भाई माइनस का जो 9 है, जब हम इसको राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो बेटे माइनस की वैल्यू राइट साइड पे जाके पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। रुबैशा बेटे, ओके जी, आपने कहा ओके। तो यहां से x की 2 वैल्यूज हमें मिल रही हैं। आपने, रुबैशा ने कहा आखिर में, सर भी कहा है सर कुछ पूछना चाहते हैं। एक आंसर x इज इक्वल टू 3 है, और एक आंसर यहाँ पे हमें x का मिल रहा है माइनस 3x की 2 वैल्यूज मिल रही है। नेक्स्ट स्टेप में ये जो x की दोनों वैल्यूज हैं इन्हें हम 1 बाय 1 इक्वेशन 2 में पुट करेंगे।
यानी पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2 एंड पुटिंग x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 2, और यहां से हम y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। रुबैशा, इरज, इकरा, वजिया, निशा, किंजा, क्या तमाम स्टूडेंट ने यहाँ तक नोट कर लें, कंप्लीट कर लें, तो फिर हम आगे मूव करेंगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और नेक्स्ट स्लाइड में करना क्या है, पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2, x की वैल्यू 3 को इक्वेशन 2 में पुट करते हुए y की वैल्यू को फाइंड आउट करें। नेक्स्ट लाइन में लिखें पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2, x की जगह 3 लिखकर 6 से मल्टीप्लाई करें, 2 को डिवाइड में ले जाएं, y की वैल्यू एक 9 आ जाएगी। फिर पुटिंग x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 2 लिखें और -9 y की एक और वैल्यू, हमें -9 मिल जाए। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जा रहा हूं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर रहे हैं। ये यहां तक हमारा कंप्लीट है। पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2, पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2, x की वैल्यू को आपने इक्वेशन 2 में पुट किया तो y इज इक्वल टू 9, और फिर पुटिंग x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 2, फिर इक्वेशन 2 में पुट कर मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड किया तो y की वैल्यू -9। आखिर में हम अपना सोल्यूशन सेट बना रहे हैं कि x की वैल्यू 3 के साथ y 9 था तो 3, 9, फिर x की वैल्यू -3 के साथ y की वैल्यू -9, तो एक और रिजल्ट -9 हमारे पास आ गया। किंजा ने कहा कि y की वैल्यू 9 आएगी सर। जी हाँ, एक वैल्यू 9 है और एक वैल्यू -9। तो क्या तमाम स्टूडेंट को क्वेश्चन समझ में आ गया बहुत आसानी के साथ? किंजा, वजिया, निशा, नीरज और रुबैशा, ओके जी। इकरा ने भी कहा जी सर क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इसके बाद हम इसी क्वेश्चन के एक और पार्ट की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट आ गया है। तो आधा तो उसी तरीके से सॉल्व करना है, तो मेरे साथ साथ ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये मेथड वही है, फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर भी हम a + b होल स्क्वायर लगाएं पहले तो बेटे। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर साइन प्लस का 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म साइन प्लस का, फिर सेकेंड टर्म का स्क्वायर यानी 2y आयोटा का होल स्क्वायर लेंगे और इज इक्वल टू में x आयोटा ऐसी रहेगा। नेक्स्ट लाइन में x स्क्वायर लिखना है बेटे, 2 2 आर 4 x y आयोटा प्लस 2 का स्क्वायर 4 y स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू x
आयोटा आपके पास ही आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस 4x वाई आयोटा प्लस 4y स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लिख दी, x आयोटा या एक्स स्क्वायर प्लस 4xy आयोटा माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू x आयोटा ये आ गया। यहां पर भी दो वैल्यू ऐसी हैं जिनके साथ आयोटा नहीं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर को एक साथ कर लिया, प्लस का 4x वाई आयोटा को एक साथ कर दिया और x आयोटा को अलग राइट साइड पे लिख लिया। ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म बनाते हैं, x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर कॉमा 4xy, राइट हैंड साइड पे रियल पार्ट नहीं है तो 0 लिख दिया। नाउ फर्स्ट वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1, 4xy इज इक्वल टू x, इक्वेशन 2। आई होप यहां तक तो सारे का सारा वही है जो आपने अभी सेकंड पार्ट में अप्लाई किया, सारा मेथड ये वही है। किंजा, निशा, वजिया, इकरा, नीरज, फातिमा, बेटा जी बात समझ में आ गई? यहां तक तो सारी चीजें वही हैं जो पिछले क्वेश्चन में भी हमने अप्लाई की। नहीं, मैक्सिमम सब स्टूडेंट ने कहा जी सर, यस सर, ये तमाम चीजें वही हैं जो भी हमने पिछले क्वेश्चन में अप्लाई की। बस पिछले क्वेश्चन में अगर आप देखें, आपके सामने सॉल्यूशन मौजूद है पिछले क्वेश्चन का, तो उसमें फर्स्ट इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन जिसमें आपने माइनस के 9 को राइट साइड पे शिफ्ट करके पॉजिटिव किया और फिर रूट लगा के जल्दी से एक्स के दो आंसर निकाल दिए। लेकिन यहां पर अगर इक्वेशन होती, सपोज करें इक्वेशन होती एक्स स्क्वायर माइनस 4 और ये वाई स्क्वायर ना होता, यहाँ पे इक्वेशन होती एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो बस तो ये क्वेश्चन भी यहीं पर खत्म हो जाता। माइनस का 4 राइट साइड पे जाता, प्लस 4 होता, एक्स की दो वैल्यूज निकाल के सेकंड इक्वेशन में पुट करके आंसर निकाल। लेकिन यहाँ पे 4 के साथ y भी दिया हुआ, इसी वजह से अब हम यहाँ पे इक्वेशन 1 से कोई भी आंसर नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पे y मौजूद है। तो अब करना क्या है जी? अब करना यह है कि अब यहाँ पे हम इक्वेशन 1 की तरफ नहीं जाएंगे बल्कि इक्वेशन 2 की तरफ जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2 लेंगे। इक्वेशन 2 में लेफ्ट साइड पे 4xy ऐसे लिखेंगे, x को राइट से लेफ्ट पे ले जाए तो प्लस का x माइनस के x में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं देख रहा हूं कि फर्स्ट टर्म में भी x है और सेकंड टर्म में भी x है। x यहां से हम कॉमन ले रहे हैं, जब x यहां से कॉमन आ गया तो 4 और y बचेगा, माइनस बचेगा, x तो बाहर कॉमन आ गया, 1 आपके पास बचेगा, इक्वल टू 0 लगाएगा। अब ये दो ब्रैकेट आपके पास बन चुके हैं, एक x और एक 4y माइनस 1। ये जो x है इसको इक्वल टू 0 कंसीडर करते हुए
एक x की वैल्यू तो 0 लेंगे हम, और सेकंड में हम 4y माइनस 1 इक्वल टू 0 को लेंगे। माइनस का 1 राइट साइड पे जाके पॉजिटिव के 1 में कन्वर्ट होगा, और ये जो 4y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये नीचे 1 से डिवाइड में चला जाएगा। तो हमारे पास एक x की वैल्यू आ गई 0 और y की वैल्यू है 1/4। हाँ भाई, फ्रॉम इक्वेशन 2 के बाद जो स्टेप्स हैं वो समझ आ रहे हैं सबको? किंजा, इकरा, इरज, फातिमा, निशा। हाँ भाई, तमाम स्टूडेंट को समझ में आ रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 के बाद के जो स्टेप्स हैं। ले जी, तमाम स्टूडेंट ने, मैक्सिमम स्टूडेंट ने कहा है जी सर, यस सर, उन्हें स्टेप समझ में आ रहे हैं। किंजा ने कहा है, निशा ने कहा, इकरा ने, वजिया ने कह दिया। फातिमा का कोई रिप्लाई नहीं आया। फातिमा और रुबैशा ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। फातिमा ने भी कहा यस सर और रुबैशा ने भी कहा कि यस सर। अब करना क्या है? अब नेक्स्ट स्टेप में करना यह है कि ये जो x की वैल्यू 0 है, इस x की वैल्यू 0 को हम इक्वेशन लेकिन इरज कहती हैं कि सर आपने x की दो वैल्यूज क्यों नहीं निकाली? देखिए ये x की यहाँ पर दो वैल्यूज इसलिए नहीं निकल सकती है क्योंकि यहाँ पे जो इक्वेशन 1 है इसमें x स्क्वायर -4 के साथ y स्क्वायर भी मौजूद है। तो अगर ये y स्क्वायर नहीं होता तो हम -4 को राइट साइड में शिफ्ट कर x की दो वैल्यूज ही निकालते। फिर बात समझ में आ रही? पिछले क्वेश्चन में हमने x स्क्वायर -9 है, वो y स्क्वायर नहीं है इसके साथ, इसलिए डायरेक्ट आंसर निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे 4 के साथ y स्क्वायर होने की वजह से हमें आंसर नहीं मिलेगा, वो इक्वेशन है। इरज, बात समझ में आई? अच्छा जी, फिर आप कहती हैं कि सर ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन x की वैल्यू 0 कैसे है भाई? बड़ी आसान सी बात है। इरज बेटे जरा स्क्रीन पर कॉन्सेंट्रेट करें। मैं आपके सामने लिखता हूँ x × y = 0। तो हम यहाँ पे कहेंगे x = भी 0 लेंगे और y = भी 0 लेंगे, क्योंकि जब आप राइट को राइट से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, और लेफ्ट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस हमें x × y मिल जाएगा। यहाँ पर ब्रैकेट के बाद चूंकि ये x आ रहा है तो इस x को इक्वल टू 0 लिया तो एक रिजल्ट ये आ गया, और 4y - 1 को भी इक्वल टू 0 लिया तो एक रिजल्ट मेरे पास लिया। अगर आपको याद हो मैट्रिक क्लास में जब हम चैप्टर 5 पढ़ते हैं तो उसमें एक एक्सरसाइज है 5.14, उसमें हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं व्हाट शुड बी एडेड टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर, वहां पे क्वेश्चन हमारे पास आता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a एंड b व्हेन द गिवन एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। उसमें फिर हम उसको डिवाइड करते करते आखिर एंड तक ले जाते हैं, और इसी तरीके से फिर वहां दो ब्रैकेट्स बनते हैं, और फिर हम दोनों को इक्वल टू 0 कंसीडर करते हुए और b की वैल्यू निकालते हैं। याद है कोई? भूल भाल है? नेक्स्ट स्टेप में भाई, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि ये जो x की वैल्यू 0 है, इस x की वैल्यू 0 को इक्वेशन 1 में पुट करना है, और फिर इस y की वैल्यू 1/4 को भी इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करता हूं। ये यहां तक हमारा कंप्लीट है, ये यहां तक हम सब कंप्लीट कर चुके हैं। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1/4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं।
नेक्स्ट लाइन में पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, x की वैल्यू 0 को इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे। यहाँ पे 0 माइनस 4y स्क्वायर, 0 माइनस वाई स्क्वायर कैसे बन गया, एक स्टेप्स में जरा यहाँ लिख के दिखा देता हूँ आपको। 0 माइनस 4y स्क्वायर, ये बेटे माइनस का 4y स्क्वायर इक्वल टू 0 है। -4 जो है y स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 से डिवाइड कर देंगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाती है। और जब y पे हम स्क्वायर लगाएंगे, स्क्वायर को खत्म करने के लिए जब हम रूट लगाएंगे तो राइट साइड पे प्लस माइनस 0 है, ये कैंसिलेशन हो जाएगी और 0 का रूट 0 होता है और 0 के साथ हम कोई साइन नहीं लगाते हैं, तो y का आंसर हमें 0 मिल रहा है। x की वैल्यू 0 पुट करने से हमें y का आंसर भी 0 मिल रहा है। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? धीरज, फातिमा, रुबैशा, किंजा, बेटा जी तमाम स्टूडेंट को बात समझ में आ रही है कि x की वैल्यू 0 पुट करने से हमें y का आंसर 0 मिल रहा है। ओके जी, अब सेकंड क्या करना है जी? पुटिंग y इज इक्वल टू 1/4, y की वैल्यू 1/4 को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। पुटिंग y इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 में हम इसको पुट कर रहे हैं और ये नीचे आ रहा है y इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन 1। तो एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, माइनस का 4 ऐसे ही रहेगा, ये बन जाएगा 1/16 इक्वल टू 0। 4 को 16 से कैंसिल कर देंगे तो ये 1/4 आ जाएगा आपके पास। 4 16 पर 4 पे कैंसिल हो रहा है, माइनस का 1/4 राइट साइड पे जाके प्लस का 1/4 बन जाएगा। दोनों तरफ रूट लगाएंगे, दोनों तरफ रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, 1/4 ये कट जाएगा। 1 का रूट बेटे 1 ही होता है और 4 का रूट 2 होता है, तो x का रिजल्ट हमें मिलेगा प्लस माइनस 1/2। भाई x की वैल्यू 0 पुट करने से y का आंसर 0 मिल गया और y की वैल्यू 1/4 पुट करने से हमें x का आंसर मिला प्लस माइनस हाफ। यहाँ तक तमाम स्टूडेंट समझ चुके हैं? रुबैशा, निशा, वजिया, फातिमा, धीरज, किंजा, बेटा जी तमाम स्टूडेंट बातों को समझ चुके हैं। ओके जी, तमाम स्टूडेंट ने कहा जी बात समझ चुके हैं। तो आखिर में हम इसका सॉल्यूशन सेट कैसे बनाएंगे? 0,0 और फिर प्लस माइनस हाफ 1/4, ये आखिर में इसका रिजल्ट बना दे। सॉल्यूशन सेट लिख लें। सॉल्यूशन सेट में पहला ब्रैकेट है 0,0, यानी x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0। सेकंड ब्रैकेट में x की वैल्यू प्लस माइनस हाफ है और y की वैल्यू 1/4 है। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर रहे हैं और नेक्स्ट स्लाइड में इसी क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि
यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास पहले से ही बने हुए हैं, तो ये तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाए। फर्स्ट को फर्स्ट की इक्वल ले लें, सेकंड को सेकंड की इक्वल ले लें। पहला आंसर x का -2 बन जाएगा और दूसरा आंसर y का 0 बन जाएगा, और आखिर में सॉल्यूशन सेट बन गया -2, 0। तो ये नॉन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये डायरेक्टली सॉल्व हो गया। इसमें ऑर्डर्ड पेयर उसने हमें पहले से ही बनाकर दिया हुआ है, तो जब ऑर्डर्ड पेयर पहले से ही बना हुआ है तो इसमें किसी किस्म की कोई कैलकुलेशन की हमें जरूरत नहीं पड़ी। 3y में 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, 0 से डिवाइड होकर खत्म हो गया, और x की वैल्यू -2 कैसे हो गई? माइनस को हमने 2 के साथ कंसीडर कर लिया, या x को तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो लेफ्ट वाला माइनस प्लस हो गया, राइट साइड पे माइनस साइन आ गया, तो x इज इक्वल टू -2 आ गया। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 में यूं याद रखें कि 4 पार्ट हैं, और इन 4 पार्ट में से जो पहले 3 पार्ट हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन 3 पार्ट में से कोई एक पार्ट जो है वो अक्सर बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है 5 मार्क्स के लिए। हमने क्वेश्चन नंबर 3 आज की क्लास में, जो कि 2.2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उसके तमाम पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया है, और मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर भी तमाम स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, और आज के लेक्चर में किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो क्या तमाम स्टूडेंट्स आज की लेक्चर से 100% सेटिस्फाइड हो चुके हैं? ओके जी, मैक्सिमम स्टूडेंट के मैसेजेस आ गए हैं नो कंफ्यूजन के। तो फिर ऐसा करते हैं कि आज की क्लास को हम यहीं पर ऑफ करते हैं, और नेक्स्ट वीक में। अच्छा जी, निशा कहती हैं कि सर ये जरा x की वैल्यू का दोबारा बता दें कि भाई -x इज इक्वल टू 2 हो गया और 3y इज इक्वल टू 0। 3 मल्टीप्लाई और 0 से डिवाइड होकर खत्म हो गया, और y का आंसर 0 है। यहाँ पर देखेंगे हम कि x के साथ माइनस साइन आ रहा है, हमें इस नेगेटिव साइन को पॉजिटिव बनाना है। हमें इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है, और हम जानते हैं कि माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो लेफ्ट वाले माइनस को प्लस बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि लेफ्ट साइड को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन मैथ का रूल है कि जब लेफ्ट साइड को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लेफ्ट वाला माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन राइट वाला माइनस रहेगा। निशा, बात समझ में आ गई? निशा बेटे, बात समझ में आई? निशा कहती हैं कि सर हमने माइनस खुद से क्यों लगाया? निशा बेटे याद रखें, जब हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है? तो जो x और y होता है ये हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, x और y हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे जो x है वो नेगेटिव है, तो इस नेगेटिव साइन को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें दोनों तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ताकि लेफ्ट वाला माइनस खत्म हो जाए और वो प्लस में कन्वर्ट हो जाए। राइट साइड पे चूंकि माइनस था नहीं तो वो माइनस में कन्वर्ट हो गया। निशा बेटे, बात समझना? आपने कहा जी सर चलेंगे, फिर आज की क्लास को यहीं पर ऑफ कर रहे हैं। तमाम स्टूडेंट को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में
तो जो है वो नए लेक्चर के साथ आपसे फिर मुलाकात हो। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह।